आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी के बारे में। पुत्रदा एकादशी कथा, पूजा विधि, महत्व, इस दिन क्या उपाय करें और क्या दान करें और कौन से मंत्र का जप करें, तो आइए जानते हैं विस्तार से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रक्षाबंधन से पहले आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि की विशेष मान्यता होती है। ऐसा कहा जाता है कि भक्त एकादशी तिथि का व्रत रखते हैं, उनके घर में खुशहाली आती है, निसंतान को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है और जीवन खुशहाल बन जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार आता है। इनमें से एक सावन के माह में और दूसरा पौष मास में आता है। सावन का महीना चल रहा है, ऐसे में अब सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यह दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस दिन भक्त भगवान विष्णु की पूजा पाठ करते हैं और व्रत आदि रखते हैं। इस दिन व्रत रखने के साथ ही दान, पुण्य और कुछ उपाय भी किए जाते हैं। हर साल महिलाएं संतान प्राप्ति और अपने बच्चों के खुशहाल जीवन के लिए कई व्रत रखती हैं। रक्षाबंधन से पहले आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन दान पुण्य करने का भी बहुत महत्व है। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल सावन एकादशी के व्रत की तिथि को लेकर भक्तों में असमंजस की स्थिति बन रही है। कुछ लोगों का कहना है कि सावन पुत्रदा एकादशी 15 अगस्त के दिन मनाई जाएगी और कुछ मान रहे हैं कि पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त के दिन रखा जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी की सही तिथि कब है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त को सुबह 10:26 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर होगा। पंचांग के अनुसार उदया तिथि को देखते हुए इस बार सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 17 अगस्त के दिन सुबह 5:51 से लेकर 8:05 के बीच किया जा सकता है। अब हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी क्यों मनाई जाती है। शास्त्रों के मुताबिक एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से सूनी गोद भी भर जाती है। यही वजह है कि सावन मास के आने वाली पुत्रदा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत अपने नाम स्वरूप संतान को अच्छी सेहत, लंबी उम्र मिलने का आशीर्वाद देती है। संतान पाने के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। महिलाओं की सूनी गोद भरी जाती है। पूजा के समय पुत्रदा एकादशी का व्रत कथा जरूर पढ़नी चाहिए। अब हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी के महत्व के बारे में। पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान इस चर और अचर संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। जिनको संतान नहीं होती उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भक्त एकादशी का व्रत करता है उसे एक दिन पहले ही अर्थात दशमी तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। वर्ष भर की 2 एकादशियों को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह है श्रावण और पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी। इन दोनों एकादशियों को पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे पुत्रदा एकादशी, पवित्रोपना एकादशी
और पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो भक्त एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी के दिन कौन से मंत्र का जप करें। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम और विष्णु चालीसा का पाठ अवश्य करें। अब हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। अगर आपके पास गंगा जल है तो पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। इस पूजा के लिए श्री हरि विष्णु की फोटो के सामने दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लेने के बाद कलश की स्थापना करें। फिर कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उसकी पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे स्नान आदि से शुद्ध करके नया वस्त्र पहनाएं। तत्पश्चात धूप दीप आदि से विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना तथा आरती करें तथा नैवेद्य और फलों का भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें। श्री हरि विष्णु को अपने सामर्थ्य के अनुसार फल फूल नारियल पान सुपारी लौंग बेर आंवला आदि अर्पित किए जाते हैं। एकादशी की रात में भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या समय में कथा आदि सुनने के पश्चात फलाहार किया जा सकता है। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। उसके बाद खाना खाना चाहिए। इस दिन दीप दान करने का बहुत ही महत्व है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी विद्वान पुत्रवान और लक्ष्मीवान होता है तथा सभी सुखों को भोगता है। अब हम जानेंगे सावन पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। एकादशियों के महात्म का आनंद लेते हुए धनुर्धर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, ये कल्याणकारी और महापुण्यदायी कथाएं सुनकर मेरे आनंद की सीमा नहीं है और मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। हे कमल नयन, अब आप मुझे श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धर, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अनंत यज्ञ का फल मिलता है। हे पार्थ, द्वापर युग के आरंभ में ही महिष्मती नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में महाजीत नाम का राजा राज्य करता था। वह पुत्रहीन था, इसलिए वह सदा दुखी रहता था। उसे वह राज्य सुख और वैभव सभी कुछ बड़ा ही कष्टदायक प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना मनुष्य को इहलोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता। राजा ने पुत्र प्राप्ति के बहुत उपाय किए, किंतु उसका हर उपाय निष्फल रहा। जैसे जैसे राजा महाजीत वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिन राजा ने अपनी सभा को संबोधित करके कहा, न तो मैंने अपने जीवन में कोई पाप किया है और न ही अन्याय पूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया है, न ही कभी प्रजा को कष्ट दिया है और न कभी देवता और ब्राह्मणों का निरादर किया है। मैंने प्रजा का सदैव अपने पुत्र की तरह पालन किया है, कभी किसी से ईर्ष्या भाव नहीं रखा, सभी को एक समान समझा है। मेरे राज्य में कानून भी ऐसे नहीं हैं जो प्रजा में अनावश्यक डर उत्पन्न करें। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी मैं इस समय अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप इस पर विचार करें कि इसका क्या कारण है और क्या इस जीवन में मैं इस कष्ट से मुक्त हो पाऊंगा। राजा के इस कष्ट के निवारण के लिए
मंत्री आदि वन को गए ताकि वहां जाकर किसी ऋषि मुनि को राजा का दुख बताकर कोई समाधान पा सके। वन में जाकर उन्होंने श्रेष्ठ ऋषि मुनियों के दर्शन किए। उस वन में वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमेश भी रहते थे। वे सभी जन महर्षि लोमेश के पास गए। उन सब ने महर्षि लोमेश को दंडवत प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। महर्षि के दर्शन से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और सब ने महर्षि लोमेश से प्रार्थना की, हे देव, हमारे अहोभाग्य हैं कि हमें आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंत्री की बात सुनकर लोमेश ऋषि ने कहा, हे मंत्रीवर, आप लोगों की विनम्रता से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप मुझसे अपने आने का प्रयोजन कहें। मैं आपके कार्य को अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही करूँगा, क्योंकि हमारा शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमेश ऋषि के ऐसे मृदु वचन सुनकर मंत्री ने कहा, हे ऋषिवर, आप हमारी सभी बातों को जानने में ब्रह्मा से भी ज्यादा समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर करें। महिष्मती नामक नगरी के हमारे महाराज महाजीत बड़े ही धर्मात्मा व प्रजावत्सल हैं। वह प्रजा का पुत्र की तरह धर्मानुसार पालन करते हैं, किंतु फिर भी वे पुत्रहीन हैं। हे महामुनि, इससे वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, हम भी उनके दुख से दुखी हैं, क्योंकि प्रजा का यह कर्तव्य है कि राजा के सुख में सुख माने और दुख में दुख माने। हमें उनके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण ज्ञात नहीं हुआ, इसलिए हम आपके पास आए हैं। अब आपके दर्शन करके हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारा दुख अवश्य ही दूर होगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही प्रत्येक कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अतः आप हमें बताने की कृपा करें, किस विधान से हमारे महाराज पुत्रवान हो सकते हैं। हे ऋषिवर, यह आपका हम पर व हमारे राज्य की प्रजा पर बड़ा ही उपकार होगा। ऐसी करुण प्रार्थना सुनकर लोमेश ऋषि ने नेत्र बंद करके राजा के पूर्व जन्मों पर विचार करने लगे। कुछ पलों बाद उन्होंने विचार करके कहा, हे भद्रजनों, यह राजा पिछले जन्म में अत्यंत उद्दंड था तथा बुरे कर्म करता था। उस जन्म में यह एक गांव से दूसरे गांव में घुमा करता था। एक बार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन की बात है। यह 2 दिन से भूखा था। दोपहर के समय एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर उस समय एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उसको प्यासी ही भगा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे श्रेष्ठ पुरुषों, इसलिए राजा को यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने का फल यह हुआ कि इस जन्म में यह राजा है और प्यासी गाय को जलाशय से भगाने के कारण पुत्रहीन है। यह जान सभी सभासद प्रार्थना करने लगे कि हे ऋषि श्रेष्ठ, हे ऋषि श्रेष्ठ, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कृपा करके आप हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे राजा के पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाएं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। सभासदों की प्रार्थना सुनकर लोमेश मुनि ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुषों, यदि तुम सब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करो, उस व्रत का फल राजा के निमित्त कर दो, तो तुम्हारे राजा के यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा। राजा के सभी कष्टों का नाश होगा। इस उपाय को जानकर मंत्री सहित सभी ने महर्षि को कोटि कोटि धन्यवाद दिया तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपने राज्य में लौट आए। उसके बाद उन्होंने लोमेश ऋषि की आज्ञानुसार पुत्रदा एकादशी का विधि विधान से व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। हे पांडुपुत्र, इसलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी हुआ।
पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को विधि विधान से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी के दिन क्या उपाय करें। अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नान करके इसके बाद सच्चे मन से भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन अर्चन करें। लाल कपड़े में 5 कौड़ियाँ बांधकर भगवान विष्णु को अर्पित करें। इसे कुछ समय के बाद पैसे वाली जगह या तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक को कभी भी पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ता और धन लाभ के योग बनते हैं। यदि आप पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो स्नान ध्यान के बाद विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करें। कच्चे दूध में तुलसी और केसर मिलाकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और बिगड़े काम बन जाते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन पति और पत्नी को तुलसी के पौधे की पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही पौधे पर कलावा बांधें। इस दौरान वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कामना करें। माना जाता है कि इससे वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इसके अलावा तुलसी माता को 16 श्रृंगार की चीजें अर्पित करें। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में लाभ मिलता है। पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ दिन पर तुलसी की माला से संतान गोपाल मंत्र का जप करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ऐसा करने से घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल की माला अर्पित करें। इस दौरान उन्हें चंदन का तिलक करें। पुत्रदा एकादशी पर भगवान विष्णु के मंत्र का 108 बार जप करें। ऐसा करने पर संतान के जीवन में खुशहाली बनी रहती है। अब हम जानेंगे पुत्रदा एकादशी के दिन क्या दान करें। पुत्रदा एकादशी के दिन अन्न का दान करें। अन्न का दान करने से व्यक्ति के जीवन में चल रही सभी परेशानियां दूर होती हैं और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। हल्दी को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन हल्दी का दान करने से व्यक्ति को ग्रह दोषों से छुटकारा मिलता है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार हल्दी को शुभ और पवित्र माना गया है। इस दिन हल्दी का दान अवश्य करें। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे का दान करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा करने से धन लाभ होता है और जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। पुत्रदा एकादशी के दिन वस्त्र का भी दान किया जाता है। इस दिन वस्त्र का दान करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जीवन से दरिद्रता दूर होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से संतान से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान होता है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न होते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत मुख्य रूप से संतान सुख की कामना करने वालों के लिए रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत महत्व है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।